पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पार्टनरशिप। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तारीखी मुआहदे का क्या मतलब है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की इस मेगा डील के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इससे पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, क्या इस मूव से पाकिस्तान ने बैक वक्त भारत और इजराइल को चेकमेट किया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अमेरिका बहादुर का क्या पॉसिबल किरदार हो सकता है। हम देखेंगे इस डील की तफसीलात और इसके डिफरेंट डायनामिक्स। इससे पाकिस्तान का कद ग्लोबल स्टेज पर किस तरह बढ़ जाएगा और कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस भी हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस डील के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया में एक थरथल्ली मचा दी है। आइए जानते हैं। तो इस डील को लेकर मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो हैरान परेशान है कि ये छक्का आखिर कैसे मारा है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि सऊदी अरब ने इजराइल के कतर पर हमले के बाद क्विक डिसीजन लिया है और पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर सामने लाकर खड़ा किया है, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने ये चीज पिच की थी अरब ममालिक को। आप याद करें हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने यही बातें की थी कि पाकिस्तान एक महाज बना रहा है इजराइल के खिलाफ और इन ममालिक को पुश कर रहा था कि हमें एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिसका एक मिलिट्री एंगल भी हो सकता है। पाकिस्तान ने क्लियर कट ये कहा था और इस हवाले से हमने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर नजर डाली थी। कतर में जिस तरह पाकिस्तान एक्टिव था, यूनाइटेड नेशंस में एक्टिव था, और अब सऊदी अरेबिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी सारे रीजनल ममालिक के लीडरान से मुलाकातें की थी। और ये भी हमने पहली बार देखा कि किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के जहाज को सऊदी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो स्कॉट कर रहे थे। और शहबाज शरीफ की एंट्रेंस के वक्त ही सऊदी अरब ने इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और उस वक्त शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा एग्रीमेंट सामने आएगा, जिसकी डिटेल्स अभी हम देखने जा रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि आखिर क्या अचीव किया गया है। ये एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो ये कहता है कि किसी एक स्टेट पर हमला दूसरी स्टेट पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जैसे हम नेटो में देखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर मल्टीपल ममालिक हैं, वहाँ पर 30 के करीब ममालिक हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ममालिक हैं। इन्होंने फैसला किया है कि किसी एक स्टेट पर हमला दूसरी स्टेट पर हमला होगा। बेसिकली एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यही कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी मिलिट्री असिस्टेंस सऊदी अरब को ऑफर कर दी है और इसके बदले पाकिस्तान को मजीद कई फवायद मिलेंगे, जिसमें इकोनॉमिक असिस्टेंस तो होगी ही, लेकिन पाकिस्तान अब मजीद एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सकता है। हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका का इसमें क्या अमल दखल हो सकता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती बहुत पुरानी है, जिसमें शेयर्ड इस्लामिक हेरिटेज है, जिसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कोऑपरेशन है और म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान का एक की एनर्जी सप्लायर भी है और पाकिस्तान हिस्टोरिकली सऊदी अरब को मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता रहा है। यह हिस्टोरिक एग्रीमेंट रियाज के यमामा पैलेस में साइन किया गया और इसकी स्टेटमेंट यह कहती है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों साइड्स की यह ख्वाहिश है कि खित्ते में पीस एंड स्टेबिलिटी को कायम किया जाए कंक्रीट सिक्योरिटी मेजर्स के जरिए और एक ज्वाइंट डेटरेंस क्रिएट की जाए अगेंस्ट एनी एग्रेशन। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस एग्रीमेंट को हिस्टोरिक पार्टनरशिप की बेस पर साइन किया गया है जो तकरीबन 8 दहाइयों पुरानी है, यानी ये कोई बिल्कुल नई अरेंजमेंट नहीं है। ये एग्जिस्टिंग सेटअप्स को इम्प्रूव किया गया है और चैनलाइज किया गया है, फॉर्मलाइज किया गया है based on the bonds of brotherhood and Islamic solidarity, shared strategic interest and close defense cooperation between Islamabad and Riyadh। यानी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑलरेडी एक डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के मिलिट्री सोल्जर्स को ट्रेन करता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बहुत से सऊदी सोल्जर्स ट्रेन होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के लिए बहुत से सोल्जर्स भेजता है हिफाजत के लिए, और एक पुराना एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। इसके बदले पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलती है, पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत ऑयल मिलता है, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल दे देता है लेकिन पेमेंट के हवाले से कहता है कि जब आपके पास पैसे होंगे तब आप दे देना। तो पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी हासिल रही है। उसके बदले पाकिस्तान ने सऊदी अरब की डिफेंस और सिक्योरिटी में अपना किरदार अदा किया है हिस्टोरिकली।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग्स को अब मजबूत किया गया है और थोड़ा सा फॉर्मुलाइज किया गया है, यानी उसको एग्रीमेंट की शक्ल दी गई है, एक रीन्यूड एग्रीमेंट जिसे आप कहते हैं। ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, एक एग्जिस्टिंग सेटअप था, पुराने मुआहदे थे, उनको रीन्यू किया गया है बेहतर तरीके से। और इसमें एक्सपर्ट्स का यही ख्याल है कि सऊदी अरब ने ये देखा है कि कतर के साथ जो हुआ है और अमेरिका कतर की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने में नाकाम रहा है, इसीलिए सऊदी अरब ने ये एग्रीमेंट किया है। जबकि सऊदी अरब ने ऑफिशियली ये कहा है कि इस हवाले से हम बड़े अरसे से बातचीत कर रहे थे, ये कोई क्विक या टाइम बेस्ड अरेंजमेंट नहीं है। इस हवाले से हम कई सालों से निगोशिएशंस कर रहे थे और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पाकिस्तान हमारा पुराना पार्टनर है, कोई नया पार्टनर नहीं है, ये कहना है सऊदी ऑफिशियल्स का। लेकिन हम सबको पता है इस वक्त पूरे मगरबी मीडिया पर अगर हम देखें, उनके एनालिस्ट को देखें, तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सऊदी अरब ने एक रीजनल पार्टनर का इंतखाब किया है जो उनके करीब है। पाकिस्तान सऊदी अरब की प्रॉक्सिमिटी में है, अमेरिका पर अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके बदले पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल सकता है। इकोनॉमिक असिस्टेंस तो एक चीज है ही जो सऊदी अरब से मिलेगी, पाकिस्तान को डिफर्ड सिस्टम पर तेल भी मिलता रहेगा, पाकिस्तान की जो एनर्जी गारंटीज हैं यानी एनर्जी सिक्योरिटी वो कंप्लीट रहेगी। लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब के जरिए एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भी बाय कर सकता है अमेरिका से। अभी थोड़े दिन पहले MBS से मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और उन्होंने कहा था कि हम $150 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे। वो जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट होगा पाकिस्तान को भी शायद किसी हद तक उसकी एक्सेस मिल जाए, क्योंकि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और यहाँ पर राइटर्स के मुताबिक सऊदी ऑफिशियल से ये पूछा गया कि क्या इसमें न्यूक्लियर गारंटीज भी शामिल हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। ये राइटर्स की हेडिंग भी देखें तो वो भी यही कहती है कि सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। तो उनके मुताबिक एक सऊदी ऑफिशियल से पूछा गया कि इसमें पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं सऊदी अरब उनसे भी मुस्तफीद हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट एनकम्पसेस ऑल मिलिट्री मीन्स, यानी उनके मुताबिक इसमें तमाम मिलिट्री मीन्स शामिल हैं, यानी जितने भी मिलिट्री डोमेन्स है उसमें सब शामिल है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि यस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना रहा था तो बहुत से इस्लामी ममालिक की सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने पाकिस्तान को किसी हद तक फंड किया था। ये जो OIC की इस्लामिक समिट हुई थी लाहौर के अंदर जिसमें भुट्टो ने सबको इन्वाइट किया था, उसमें लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, शाह फैसल थे, फ़लस्तीन के यासिर अराफ़ात थे और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स थे, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान भी थे। तो उस वक्त ये जो वेल्दी अरब नेशंस थी इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और स्पेशली सऊदी अरब का नाम आता है कि सऊदी अरब चूंकि उस वक्त मुस्लिम उम्मा का एक बढ़ चढ़कर लीडर था। अब तो मुस्लिम उम्मा में भी बहुत सी मल्टीपोलैरिटी हमें नजर आती है। एक तरफ तुर्की नजर आता है, इधर सऊदी अरब है, फिर कतर भी है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो उस वक्त सऊदी अरब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान की असिस्टेंस की थी इसको बनाने में। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अंदर खाते पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस हवाले से एक डील है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से। और अभी हमने पिछले दिनों इस वीडियो में डिस्कस किया था कि सऊदी अरब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूजीज हैं और पूरा यूरेनियम का जो प्रोसेस है उसको अपने मुल्क में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से अमेरिका से बातचीत चल रही है। तो उस प्रोसेस में भी सऊदी अरब अपने पार्टनर से मदद ले सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसी दूसरी स्टेट के लिए इस तरह अवेलेबल नहीं है ओपनली, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान ज़रूर मदद कर सकता है और यहाँ पर भी डेफिनेटली अमेरिका ऑन बोर्ड हो सकता है। और ये सारा सिनेरियो आपको इस वीडियो को देखकर समझ लग सकता है। और यहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल है। एक तो नैरेटिव ये हमें सुनने को मिल रहा है ना कि जी अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज फेल हो चुकी हैं, यहाँ पर ये कंट्रीज गैप फिल करने आई हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अमेरिका यहाँ पर ऑन बोर्ड है। सेंटकॉम के कमांडर उसी दिन सऊदी अरब के दिफाई मिनिस्टर से मिले हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर एक चाल हो सकती है इजराइल को चेक में रखने के लिए, इजराइल को एक पैगाम देने के लिए, क्योंकि वो खुद 2 दफा बिटरे हुए हैं इजराइल के हाथों। तो यहाँ पर अमेरिका की चाल हो सकती है कि अंदर खाते सीक्रेटली ऑन बोर्ड हो, या जिसे आप कहते हैं कि इजाजत दे दी हो इस डील की, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत क्लोज है और मजीद पार्टनर
पार्टनरशिप को बेहतर करना चाह रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करके तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो उसमें पाकिस्तान ये भी देखेगा कि दूसरे पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो इस सारे मैटर में रेलिवेंट हैं। तो अमेरिका से बढ़कर कौन है रेलिवेंट? तो अमेरिका को यहाँ पर ऑन बोर्ड लिया गया है और इसके जरिए इजराइल की पोजीशन को भी कमजोर किया गया है। लेकिन फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ गया है? क्योंकि जिस तरह इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक्स किए हैं वो कल को किसी और पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल की हिम्मत है कि सऊदी अरब पर स्ट्राइक करे? ये एक बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लगती है। ऐसा लगता नहीं है कि वो नियर फ्यूचर में सऊदी अरब पर अटैक करेगा, लेकिन बहरहाल चेकमेट जरूर किया गया और एक डर जरूर होगा उन्हें, क्योंकि अब तक इजराइल ने जितनी भी एयर स्पेसेस को वायलेट किया है वहां पर प्रॉपर एयर फोर्सेस नहीं थी। पाकिस्तान के पास है प्रॉपर एयर फोर्स और वो इंडिया जिसको इजराइल ने बहुत ज्यादा इम्बोल्डन किया था, जो पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ी एयर फोर्स है जिसके पास, जिसकी एयर फोर्स का बजट पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से ज्यादा है, वो पाकिस्तान को डिटर नहीं कर सके। तो इजराइल एयर स्पेस में पाकिस्तान को किस तरह डिटर कर सकता है? कभी भी नहीं। और इसीलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की बहादुरी की क्या रीज़न है, कि पाकिस्तान क्यों इतना खुलम खुला इजराइल को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, ऐसे सिस्टम्स जो पाकिस्तान ने खुद डेवलप किए हैं और रिलायबल पार्टनर से एक्वायर किए हैं, खुद बनाए हैं। पाकिस्तान ने अपनी चाबियां अमेरिका को नहीं दी हुई डिफेंस की, या पाकिस्तान का सारा मिलिट्री इक्विपमेंट एक ही जगह से नहीं आता जहां पर स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। पाकिस्तान के सिस्टम्स इंडिपेंडेंट हैं और आपस में ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेटेड हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को एक एज प्रोवाइड करती है और डेफिनेटली ये जो हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर और बुनियानुम मरसूस के दौरान, पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है। भारत की उस जग हसाई के बाद जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी, पहले अमेरिका पाकिस्तान के करीब हुआ और अब दूसरे ममालिक पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये पिच किया है, ये दोहा समिट में पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। यही वो मौके होते हैं जब आप अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हो और उनसे फायदा हासिल करते हो, एक विन विन कोऑपरेशन बनाते हो। और यहाँ पर पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से खेला है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली और भी जीसीसी ममालिक से बातचीत की है, कतर से बातचीत की है, और इसीलिए पाकिस्तान इतना खुलकर कह रहा था, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, कि हमें एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गेम ओवर हो जाएगी इजराइल की। वो तो अगर पाकिस्तान इनके साथ आ जाता है तो एक बहुत बड़ा अलायंस बन जाएगा ये। और भारत के जो ख्वाब थे, जो भारत कुछ साल पहले देख रहा था कि जी हम सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसमें सऊदी अरब और भारत ने बड़ी सोच विचार की लेकिन कुछ निकल नहीं सका। और अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडल ईस्ट में पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है, जो पहले अमेरिका था। मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री पावर इस लेवल पर आ गई है कि अब अमेरिका को कंपीट कर रहा है मिडल ईस्ट रीजन में। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मिडल ईस्ट रीजन में पाकिस्तान को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है। जो भारत अपने आप को कहता है कि इंडियन ओशन में मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, जो उनका क्लेम है, इस तरह पाकिस्तान अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता हुआ नजर आ रहा है पूरे मिडल ईस्ट में। अगर दूसरे ममालिक भी ज्वाइन करते हैं, कतर या यूएई, इससे डेफिनेटली इजराइल भी चेक में रहेगा और 100 बार हमला करने का सोचेगा। और भारत के जो एम्बिशंस थे कि इन स्टेट्स को साथ मिलाकर पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, बड़ा वो राग लापते थे ना आइसोलेशन का, उस आइसोलेशन का शिकार अब भारत है। और रिसेंट दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने सुपर पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात को फोर्टिफाई किया, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, तुर्की हो और अब सऊदी अरेबिया और इवन रशिया भी। यानी दुनिया के मल्टीपोलैरिटी मैप के ऊपर जितनी भी ये पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, ये सब पाकिस्तान के साथ किसी हद तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चली गई हुई हैं। पाकिस्तान की इस लेवल की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आज से पहले बहुत कम देखने को मिली है। ज्यादातर ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान मिलिट्री अदवारों में एंजॉय किया करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि जब जवाब दिया भारत को, उसके बाद अमेरिका करीब हुआ, चाइना ऑलरेडी करीब था, बल्कि चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट ही था जिसने हमें फायदा दिया, रूस उसके बाद करीब हुआ, तुर्की, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया ने जिस तरह हमारा साथ दिया, कतर का जिस तरह हमने साथ दिया, और अब सऊदी अरब जो एक इक्वल पार्टनरशिप की बेस पर हमारे साथ गया है। और इसकी और भी इम्प्लीकेशंस होंगी अफगानिस्तान के एंगल से। ये जो टीटीपी का सारा मसला है, इसमें भी सऊदी अरब पाकिस्तान की सपोर्ट बढ़ा देगा। इसमें कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये भी थे कि इससे कोई मसलकी जंग पैदा होने का ख़तरा हो सकता है, जैसे कि यमन और सऊदी अरब की लड़ाई हमने देखी है। यमन के अंदर जो हुसीज़ हैं वो हिस्टोरिकली सऊदी अरब से लड़ते रहे हैं, और फिर ईरान की भी लड़ाई रही है। लेकिन पाकिस्तान को अब वो ख़तरा नहीं रहा, क्योंकि ईरान और हुसीज़ दोनों से सऊदी अरब ने हाथ मिला लिए हैं।
और जब ये खतरा मौजूद था 2015 में, तब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद नहीं की थी और वो बहुत अच्छा फैसला था। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, रहील शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और इन्होंने मिलकर यही डिसाइड किया था कि हम सऊदी अरब के उस कोलिशन का पार्ट नहीं बनेंगे जो कि यमन के अगेंस्ट था ज़्यादा। उस वक्त यमन के हुसीज और ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी, अब नहीं है। तो अब पाकिस्तान के पास वो स्पेस थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर सकता था। पाकिस्तान को इसमें यह फायदा मिला है कि पाकिस्तान ने इजराइल और इंडिया दोनों को चेकमेट किया और इसके अलावा पाकिस्तान का ओवरऑल डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ेगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस में मजीद इजाफा होगा, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट मिलेगा और ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ है, जो पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है, वो काम किया है जो अमेरिका किया करता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिडिल ईस्ट में और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब बनने जा रहा है। तो ईरान और हुसीस का जो एंगल है, डेफिनेटली पाकिस्तान ने उसको केयरफुली एनालाइज किया और जब थ्रेट था 2015 में लड़ाई का, पाकिस्तान ने नहीं ज्वाइन किया और अब ज्वाइन किया। और वैसे भी हमने उसके बाद देखा कि सऊदी अरब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ रहील शरीफ को सरबराह बनाया था, जो अभी तक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी पहले से ही चल रही हैं। ये सऊदी अरब का जो मिलिट्री अलायंस था जिसके सरबराह रहील शरीफ थे, जो पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट एक्स कमांडर था, और इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी मिलिट्री असिस्टेंस, पाकिस्तान की हरमैन शरीफैन के लिए अपनी खिदमात, और इसके अलावा कुछ बॉर्डर एरियाज पर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करता रहा है। पाकिस्तान इनके सोल्जर्स को ट्रेन करता है। तो बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी, इनको थोड़ा सा फोर्टिफाई किया गया है और एनहेंस किया गया है। जिस तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं ना कि कतर के साथ एक इनहेंस सिक्योरिटी डील करनी है, इस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक इनहेंस्ड डिफेंस पार्टनरशिप तय हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं, ये एग्जिस्टिंग सेटअप को बेहतर किया गया है। लेकिन इस मौके पर, इस स्टेज पर ये एक देखने वाली बात है कि जब इजराइल दंदनाता फिर रहा है तो पाकिस्तान यहाँ पर मैदान में आया है और इन सब कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने कन्विंस किया है कि भाई ज़रा होश के नाखून लें, हमें मिलकर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। इस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या लॉबिंग कर रहा है और क्या स्टेप्स ले रहा है पाकिस्तान, और उसका शाखसाना हमें अब ये नज़र आया है, एक मैसिव स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान का राइज हुआ है ग्लोबल स्टेज पर। और रीजनली बात करें तो मिडल ईस्ट में पहली बार पाकिस्तान एक मरबूत तरीके से एंटर हुआ है। यानी अब मिडल ईस्ट का ये मतलब है कि इजराइल और फ़लस्तीन के मैटर्स में तो पाकिस्तान ऑलरेडी है, अब सीरिया तक यानी वेस्ट एशिया तक पाकिस्तान अपनी रीच को बढ़ाएगा, ओवरऑल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा पाकिस्तान का। और मेरे हिसाब से, जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर पिछले 77 सालों में देखें, मैसिव कामयाबी है। और मज़ीद इसमें सोने पर सुहागा तब हो सकता है कि जब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिलें और पाकिस्तान की आवाम को भी इसका फ़ायदा हो, पाकिस्तान को मज़ीद जॉब्स मिलें। यानी ग्लोबल स्टेज पर आपने अपना नाम तो बना लिया, पूरी दुनिया वाह कर रही है, लेकिन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इससे भारत के लिए बहुत सी ऑप्शंस कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं और अब वो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले भी सोचेगा कि ये तो सऊदी अरब का पार्टनर है और अगर हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत के मीडिया और गवर्नमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त बेचैनी फैली हुई है, जो उनकी बातों से और उनके स्टेटमेंट से आया है। वो परेशान हो चुके हैं। एक तो इस मूव के ज़रिए मिडल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस से भारत निकल चुका है। भारत की अब कोई स्पेस नहीं रही, वैसे ही पाकिस्तान इनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। अगर वेस्ट एशिया की बात हो, भारत अगर अब पाकिस्तान के खिलाफ जारियत दिखाएगा तो सऊदी अरब डेफिनेटली अपनी फौजें तो नहीं उतारेगा पाकिस्तान में, लेकिन वो अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड का इस्तेमाल करेगा भारतीय मिस एडवेंचर्स को रोकने के लिए। ये पूरी गेम ही चेंज हो गई है और भारत ये सोच सोच कर भी हलकान हो ही जा रहा है कि अब पाकिस्तान को मज़ीद पैसा मिलेगा, सऊदी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बढ़ेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी और डिफेंस ओवरऑल मज़ीद तगड़ा होगा और पाकिस्तान मज़ीद एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स हासिल कर सकेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में इस इक़दाम से आप क्या अमेरिकन हेजीमनी का खात्मा देख रहे हैं या आपके ख्याल में इस पूरे इक़दाम में अमेरिका ऑन बोर्ड था? आपके ख्याल में इस डेवलपमेंट के बाद क्या पाकिस्तान फाइनली एक रीजनल पावर हाउस बनने में कामयाब हो चुका है या इसमें रुकावटें डाली जाएंगी भारत, इजराइल या पॉसिबली अमेरिका की जानिब से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।